नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोब द न्यूज पर। मैं मुकेश ठाकुर आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ। एक स्कूल प्रांगण में आयोजित साइंस एग्जीबिशन, जिसमें बच्चों ने अपनी बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिभा का उदाहरण देते हुए यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसको मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर बहुत से गार्जियन भी मौजूद हैं और देख सकते हैं बच्चे भी अपने एग्जीबिशन डेस्क पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि बच्चों ने क्या क्या अपने तरफ से बनाने की कोशिश की है। मैं जानने का कोशिश करूंगा। बाबू क्या है? ड्रोन है। कैसे बनाए इसको? इसके पीछे पकड़ो मारेंगे ना, अगर कोई गुजरा तो ऐसे। I will explain you first of all what is drone. Okay? An unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a drone, is an aircraft without any human pilot, crew, or passengers on board. UAVs are a component of an unmanned aircraft system (UAS), which includes adding a ground-based controller and a system of communications with the UAV. Large UAVs are mostly used by military forces. Some of them are programmed to be a target to be shot at. A few carry weapons. For unmanned combat drones also have civilian uses, such as firefighting or taking photographs. Thank you. इसके फायदे क्या है? मैंने अभी यूजेस बताए। हिंदी में बताने की कोशिश कीजिए। विजुअल आपको जो दिखाए लोग देख रहे हैं वो हिंदी में जानने की कोशिश करें। इसके जो मेन जो फ़ायदे हैं वो ये मिलिट्री फोर्सेस में यूज़ होता है। इसको वेडिंग में फोटोग्राफ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। आगे वाले को क्या है ये? सर ये लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है सर। और सर इसमें है ना कि यहाँ पे अभी सर हम लेज़र इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है सर। सर इसमें होता क्या है ना कि जैसे ये एक अलार्म है, ठीक है। जैसे हमने ये बटन ऑन किया, ये ऑन हो जाएगा सर। इसमें होता क्या सर, ये LDR है, ठीक है सर। इसमें होता क्या है ना सर कि जब कोई हम यहाँ पे लेज़र डाल दिए, अगर अंधेरा यहाँ पे अभी नहीं है सर, जिसमें अंधेरा होगा ना सर, जब इसके ऊपर लाइट जब पड़ता है ना सर, तो उस समय ये मतलब कहें तो ये एक स्विच है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का एक स्विच है। अगर यहाँ से कोई ऐसे गुजरा तो ये जिसमें इसका ऊपर लाइट से कुछ देर के लिए कांटेक्ट जब हटेगा ना सर, सीधा से आवाज आएगा सर। नहीं सर, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सर। जब इसमें ऐसे आप गुजरे तो ये पीप का आवाज आएगा, ठीक है सर। मतलब अगर इसके बीच में अब लाइट, लेजर लाइट और इस LDR के बीच में अगर कुछ भी आता है ना सर, तो सीधा यहाँ पे ये डायरेक्ट इससे कनेक्शन हो जाएगा और ये आवाज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है सर। तो आपने देखा ये लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है। यदि घर में कोई बदमाश इन करे तो ये अलार्म बजाकर लोगों को सूचित करता है। ये बच्चों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही अच्छा साइंस का उदाहरण है। चलिए आगे जानते हैं। क्या बनाई हो? मोटर बोट। कैसे बनाई इसको? ये थर्मोकोल से बना है और इसमें मोटर लगाया गया है, बैटरी लगाया गया है। ये हम लोग थर्मोकोल से बनाए और इसमें मोटर लगाया गया है, बैटरी लगाया गया है और इधर स्विच है। कैसे कैसे ये चलता है? इसमें हम लोग 12 वोल्ट का एक बैटरी यूज किए हैं और 12 वोल्ट का एक मोटर यूज किए हैं। 9 वोल्ट का एक बैटरी यूज किए हैं, 9 वोल्ट का एक मोटर यूज किए हैं। इसमें जो हम लोग पंखी यूज किए हैं वो एक बड़ा पंखी यूज किए हैं, एक छोटा पंखी यूज किए हैं और उसको ज्वाइन किए हैं। उसके बाद उसको एक स्विच से ज्वाइन कर दिए हैं और ओपन करने के बाद हम लोग पानी भर के उसको चला दिए। चल क्यों नहीं रहा है? इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है? क्या क्या चीज आपने यूज किया है इसको? 2 बैटरी, 2 मोटर, एक थर्मोकोल और 2 पंख बस। तो ये बन जाता है। ये सच में यदि इसको बनाया जाए तो इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो ये सच में आर्टिफिशियल जो नाव दिखती है, हाँ बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। हाँ बनेगा। तो आप नहीं, तो आपने देखा ये बोट बनाई है इन लोगों ने।
इन लोगों के प्रतिभा को मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है। सभी अभी जो जितने भी आप डेस्क देखेंगे सभी पर साइंस एग्जीबिशन से बना हुआ, साइंस से रिलेटेड हर चीज़ बना हुआ है। आपको मैं हर डेस्क पर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर बच्चों ने बनाया है। क्या है बाबू ये? वाटर साइकिल विथ वाटर, ये वाटर साइकिल विथ वाटर हार्वेस्टिंग है। इससे हम लोग ये शो करना चाहते हैं कि नेचर में जो वाटर है वो कैसे साइकिल्ड होता है और कैसे हम इस वाटर को यूज कर सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अर्पिता राज। ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 4। तो आपने देखा इन्होंने 4 बच्चियों का ग्रुप है जिन्होंने बनाया है वाटर हार्वेस्टिंग विथ वाटर साइकिल। ये क्लास 4 के स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाया है। आगे की तरफ चलते हैं, ये दिखाते हैं कि बच्चों ने क्या बनाया है। ये वैक्यूम क्लीनर है जिसे बच्चों ने बनाया है, अपने प्रतिभा को दिखाया है। चलिए मैं पूछता हूँ बच्चों से कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया है इसको। Good morning, sir. My name is Vani Singh for class 7. I made a vacuum cleaner. It is generally used to clean dirt from dirty places. It is an automatically NC machine which makes our daily work easy. Thank you, sir. तो आगे भी चलते हैं, बहुत सारे डेस्क हैं, सभी को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। अभी आगे के डेस्क पर मैं दिखाऊंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये दिख रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसमें बच्चों ने इसको बनाने का कोशिश की है। ये मेड बाय प्राची, ये सिंगल एक प्राची के द्वारा ही बनाया गया है। ये क्लास 7th की स्टूडेंट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, आइए जानते हैं इस बच्चे से कि इन्होंने ये इसको कैसे बनाया है। चलिए बताइए। Good morning, sir. My name is Prachi from class 7. I made this hydraulic lift, which is based on the Pascal's law of generation of force and motion. This tells us the incompression of the liquid in all states in the direction of the all compressors. Firstly, I will show you. ठीक है? तो एक ये सिरिंज रखी हुई है और इसको इंजेक्ट कर रही है इसमें एयर, और इस एयर के बावजूद ये हाइड्रोलिक जो है, जो बल्ब है ये ऊपर की ओर आ रहा है। इसमें एक पत्थर भी रखा हुआ है, इस पत्थर का वजन होता ही है कुछ। तो इसको एक बार करके फिर से दिखाइए। तो देखिए पानी इसमें भरी हुई है सिरिंज में, और इसको पुश करने के बाद ये उस हाइड्रोलिक का काम कर रहा है। This is based on the principle of Pascal law. ये एक पास्कल लॉ को दिखा रही है, उसी के माध्यम से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई है। ये अच्छा प्रतिभा इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है। क्या नाम है आपका? इनका नाम प्राची है और ये क्लास 7th की स्टूडेंट है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने। डेस्क पर आप देख रहे हैं ये वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर है और मेड बाय अमन कुमार, क्लास 7th का स्टूडेंट। आइए जानते हैं इससे कि इन्होंने इसको कैसे बनाया और इसका क्या फायदा है। चलिए। ये इस प्रोजेक्ट का, हेलो सर, माय नेम इज अमन कुमार एंड आई एम फ्रॉम क्लास 7। सर इस प्रोजेक्ट का नाम है वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर, और ये सर ये प्रोजेक्ट बेस्ड है रिड्यूस करंट पर। और चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। पहले तो सर ये जो एनर्जी है इस कॉइल में आता है, ये कोई चार्ज। एनर्जी के लिए आपने क्या किस चीज़ का यूज किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बैटरी है जिसको एनर्जी के लिए यूज किया गया है, और ये वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर बनाए हैं इस बच्चे ने, और ये बच्चा 7th क्लास का स्टूडेंट है। चलिए जानते हैं इसको इसने कैसे बनाया है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसमें सर ये इलेक्ट्रिसिटी रन करने पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और ये जो कॉइल है सर वो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को कैच करके बल्ब को ग्लो करा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे पास लाऊंगा
ये बल्ब ग्लो करने यहाँ लगेगा। सटते ही बल्ब जलने लगा। यस सर। ये वायर आपस में सटा और बल्ब जलने लगा। सर सटा नहीं, मतलब वायरलेस नजदीक आया, यस मतलब सटा नहीं, नजदीक आया केवल तो बल्ब जल गया। आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए कोई कनेक्शन नहीं है और फिर भी बल्ब जल रहा है। मतलब ये सही में वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी वायर का जरूरत नहीं है, सिर्फ नजदीक आते आते ये बल्ब जल जाता है और यहाँ पर कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपने देखा कि बच्चे ने एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफर का यूज किया है और बिना वायर का ही ये बल्ब जल रहा है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर एक प्रतिभा दिखाया कि यदि वायर का भी यूज नहीं किया जाए तो बल्ब जलाया जा सकता है। तो बहुत खूब, ऐसे ही आगे की ओर मैं ले चलता हूँ। आगे है वाटर डिस्पेंसर। अब मैं आपको इसके बारे में जानना चाहूँगा बच्चों से। मैं इसके बारे में तो जान नहीं रहा हूँ, ये है क्या। चलिए आप बताइए इसके बारे में। Good morning, sir. My name is Aditya Raj from class 7. This is water dispenser. क्या है ये, कैसे काम करता है, इसके It क्या wa- फायदे हैं, when- बताइए। When we open the top of the bottle, the air goes inside and push the water, and the water comes through the pipe. And when we close the top of the bottle, air does not go under, and the water cannot come through the pipe. आपने देखा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे इस वाटर डिस्पेंसर को? तो इसको हम पानी पीने के लिए इसका यूज कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी पावर के। तो ये किस क्लास के हो? सर 7th क्लास। नाम क्या है? आदित्य राज। तो आदित्य राज 7th क्लास का है। इन्होंने बनाया वाटर डिस्पेंसर। चलिए आगे जानते हैं कि आगे क्या है डेस्क पर। क्या है बाबू ये? यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे अंकल ये टाउन लाइफ है वो विलेज लाइफ है। ये बहुत बिजीएस्ट है, वो उतना बिजी नहीं है। यहाँ पे हमारा बहुत सारी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल, मेडिकल बिल सब है। और वहाँ पे उतना कुछ नहीं है, विलेज में बहुत कम है, बट वहाँ पे एक वेल है और स्टेबल है जिसमें बहुत। किस क्लास के हैं? सर क्लास 6। क्या नाम हुआ? अंशुमन राज। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे की ओर। ये वॉशिंग मशीन है, मेड आर्यन राज क्लास 6 का है। और ये आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं? ग्रुप में ये 16 है। आप कितने लोग मिलके इसको बनाए हैं? सिर्फ अकेले? आपका नाम? आर्यन राज। यस सर। आप ही आर्यन राज हैं? यस सर। क्या बनाया है आपने? सर वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। यस सर। चलिए कैसे कैसे बनाया बताइए। सर ये इसके पीछे एक मोटर लगा हुआ है जो अंदर कैन से अटैच है, जिसको वायर लगाने से ये आगे चलता है, आप देख सकते हैं। और अंदर में कुछ बैलून्स डाले हुए हैं सैंपल के लिए, जिससे पता चलता है कि कैसे चल रहा है मोटर। देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मोटर चलने लगा है। और ये इन्होंने बच्चे ने इस चीज को बहुत अच्छे तरह से दिखाया। ये एक वॉशिंग मशीन है और पूरी तरह अंदर से मशीन घूम रही है। इसका मतलब सही में ये वॉशिंग मशीन है। चलिए थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं। ये जानना चाहते हैं ये क्या बनाया है बच्चों ने। ये एक, चलिए जानते हैं बच्चे से। क्या बनाया है बच्चे आपने? स्टैंड फैन। पकड़िए। मैंने एक स्टैंड फैन बनाया है।
यहाँ पे एक बैटरी है जो इस मोटर से कनेक्टेड है, जो कि स्विच के कारण है। जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये फैन जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो पीछे का जो हवा है वो इस रोटेशन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और वो जो हवा है वो आपकी तरफ प्रेशर किया जाता है। क्या नाम है आपका? आदित्यराज, क्लास 6। तो आपने देखा क्लास 6 का एक बच्चा स्टैंड फैन बनाया है। इसको बनाने में किस किस चीज की जरूरत पड़ी है आपको? ये एक बैटरी है, एक मोटरसाइकिल की बैटरी है, और यहाँ पे एक एसी मोटर जो कि नॉर्मली फैंस में यूज किया जाता है, और ये एक फैन है जो कि स्विच के कनेक्टेड है। जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये रोटेशन में आ जाता है। आपने देखा बच्चे ने एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। अमूमन जो हम लोग बाजार में स्टैंड फैन देखते हैं उसको बनाने का इसने कोशिश किया है, लेकिन ये जो स्टैंड फैन है ये बैटरी से चल रही है। यहाँ पर जो बिजली की तारें होती है उन सब का यूज नहीं किया गया है, बैटरी ही यूज की गई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये बच्चियों का एक ग्रुप है जिसने क्या बनाया है मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ इसने क्या बनाया है। कार्निवल राइड मेड बाय विराट वत्स, क्लास 6। ये विराट वत्स हैं और इन्होंने कार्निवल राइड बनाया है। इस झूला है जो अमूमन मेले में देखा जाता है। आप देख सकते हैं ये झूला जो है मेले में देखते हैं, और इसको पर बच्चे बड़ी ही पसंद से बैठते हैं और बैठना भी चाहते हैं। चलिए जानते हैं इन्होंने कैसे बनाया है, इसको कैसे बनाया? सर इसमें हम लोग ने एक बैटरी और कुछ बैटरीज और स्विच से उसको यूज करके वहाँ पे मोटर डाला है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी देके, और हम लोग यहाँ पे प्रिंटर का मोटर यूज किए हैं जिसके कारण वो स्लोली घूमे और ये राइड जैसा दिखे। थैंक यू। चलिए देखा आपने, ये कार्निवल राइड एक झूला है जिसको घूम राउंड करता है। बच्चा इसको बहुत ही पसंद करते हैं। आइए चलते हैं आगे। डेस्क पर क्या है दिखाते हैं आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसने जो एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है, और ये बच्चा 6th क्लास की स्टूडेंट है, और ये एक लड़की है, इसका नाम क्या है? आव्या सिन्हा है इनका नाम। और इन्होंने क्या बनाया है हम इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया है। चलिए, क्या बनाया आपने? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे बनाया है इसको? सर पहले हम लोग ने इसको काट दिया है, पार्ट्स कट कर दिया था, फिर हम लोग इसको चिपका दिया। जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, माउथ, ट्रैकिया, लंग, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड डायफ्राम होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया से जाता है और हमारे लंग्स में आ जाता है, और हमारे लंग्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो हमारे ट्रैकिया से ऊपर जाके बाहर आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। देखिए कैसे एक्टिव हो रहा है। एक सिरिंज से इसको इंजेक्ट किया जा रहा है एयर। थैंक यू। देखा आपने कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, बच्चे ने दिखाने की कोशिश की। और ये प्रतिभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हर एक तरह की प्रतिभा को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मुख्यतः साइंस एग्जीबिशन है और साइंस से रिलेटेड ही वस्तुओं को यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है बच्चों ने। चलिए देखना चाहते हैं आगे क्या बनाया है इस बच्चे ने। ये क्लास 5 का स्टूडेंट, इन्होंने बनाया है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। और इसका हम जानते हैं आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है कि वाटर को प्यूरिफाई करना, और हमको प्यूरिफाई वाटर ही पीना चाहिए। तो इस बच्चे ने प्यूरिफाई वाटर को बनाने की कोशिश किया है। चलिए जानते हैं इस बच्चे से कि कैसे कैसे इसने बनाया है। चलिए कैसे कैसे आपने बनाया इसको? सर पहले मुझे इसके लिए एक फ्रेम की ज़रूरत थी, तो मैंने इसे एक फ्रेम बनाया। उसके बाद सर मैंने इस बीकर में ये स्पीकर में सर गंदा पानी है सर, और सर इस बीकर से सर इसको जब मैं गर्म करता हूँ सर इसमें स्टीम जनरेट होता है सर, और इसमें जो इम्प्योरिटी है सर नीचे जम जाती है सर, और जो स्टीम है सर वो स्टीम फिर यहाँ से होके इस कंडेंसर में आ जाता है, और इस कंडेंसर में वो स्टीम दोबारा से पानी को देता है, और ये सब ये डिस्टिलेट है सर। मतलब ये प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर है
डिस्टिलेशन मतलब वाटर को कैसे डिस्टिलाइज किया जाता है बच्चे ने दिखाने की कोशिश किया है। बच्चे ने दिखाने का कोशिश किया है। ये क्लास 5 का स्टूडेंट है। नाम क्या है बच्चे आपका? सर माय नेम इज आर्यन राज। इनका नाम आर्यन है और इन्होंने डिस्टिलेशन ऑफ वाटर बनाने का कोशिश किया है। आपको मैंने दिखाया और आगे की तरफ चलते हैं। ये क्या बनाया है इन्होंने दिखाते हैं। एक कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर कुछ रखा हुआ है। आइए जानते हैं कि बच्चे ये कुर्सी पर क्या रखे हुए हैं। अच्छा, इसी ग्रुप मतलब स्टैंडर्ड 5 का ये जो अभी डिस्टिलेशन ऑफ वाटर देखे हैं इन्होंने ही बनाया है इस चीज को। चलिए मैं जानता हूँ ये क्या है, कैसे और क्यों बनाया है, इससे क्या फायदा है। चलिए सर इस बॉक्स को कहते हैं 3D होलोग्राम बॉक्स। सर इस बॉक्स में हम लोगों ने एक मोबाइल रखा है। सर ये मोबाइल इस प्लास्टिक बैग से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका स्क्रीन और फिर आपको दिख रहा है। सर इसके अंदर आप देखेंगे वीडियो चल रहा है। सर ध्यान से देखेंगे, इसमें वीडियो चल रहा है। सर अभी डार्कनेस कम है इसलिए थोड़ा कम चल रहा होगा। सर यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं के बराबर है क्योंकि ज़्यादा लाइट है। लाइट के कारण ये दिख नहीं रही है। इन्होंने क्या यहाँ दिखाने का कोशिश किया है ये ठीक से दिख नहीं रही है। क्या बनाया आपने, इसको अपने मुंह से बताइए, इसके क्या फायदे हैं ये भी बताइए। सर ये 3D होलोग्राम बॉक्स है। सर इसमें हम लोग किसी भी वीडियो चाहे किसी भी होलोग्राम को दिखा सकते हैं। और सर आप ऐसे एक टीवी की तरह काम करेगा। सर ये एकदम आपने ये 3D होलोग्राम डेस्क टाइप का बनाया गया है। इसको आप टीवी की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेस्क पर क्या बनाया है इस बच्चे ने देखने की कोशिश करते हैं और जानने का भाई। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। चलिए जानने का कोशिश करते हैं। बच्चे इसको बनाए हैं और इससे क्या फायदे हैं, कैसे कैसे बनाए हैं ये बच्चे ही बताएंगे। चलिए क्या है ये आपने क्या बनाया है? सर ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है जो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक कैंडल है और ये जो कैन का इसके अंदर हम लोग वाटर डाले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये हीट हो, लेकिन हवा इतना चल रहा है उसकी वजह से हीट नहीं हो पा रहा है। अगर ये हीट हो जाएगा ना तो इसके अंदर जो पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होके यहाँ पे आएगा और ये जो फैन है ये रोटेट होना चालू हो जाएगा। उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और जो ये लाइट बल्ब है वो जलेगा। तो देखा आपने, इन्होंने बनाया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नाम है मोहित, सामर्थ, सार्थक, मिनहाज और अंश। लगभग इसमें 4-5 बच्चे हैं इस ग्रुप में जिसने इसको बनाने का कोशिश किया है। बहुत ही अच्छी प्रतिभा का इन्होंने प्रदर्शन किया है। ये चारों कितने हैं, कितने लोग हो वहाँ तक? चलिए ये 5 है। इन 5 बच्चों ने इस चीज़ को बनाया है और एक ही नहीं और भी चीज़ इन्होंने बनाया है, उसको भी दिखाने का कोशिश हम करेंगे। क्या बनाया है इसने, कैसे कैसे बनाए हो? रुको माइक दे रहे हैं, उसी में बोलना है। सर ये डैम है जिसमें ये वाटर जाता है। यहाँ पे ये हाउस में ये लाइट जनरेट होता है। बट सर ये मॉडल है। इसके फायदे? सर इसके फायदे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आपके जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का कितना महत्व है? चलिए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसको मैंने आपको दिखाया। ये साइंस एग्जीबिशन है बच्चों के द्वारा आयोजित। चलिए आगे देखते हैं क्या है इन्होंने बनाया हुआ। टॉर्च दिख रही है, एक कार्टून है, इसके अंदर क्या है जानने का कोशिश करते हैं इस बच्चे से। क्या बनाया है आपने? फेसेस ऑफ द मून। नाम क्या हुआ आपका? हर्षिता कौशिक फ्रॉम क्लास 5। क्लास 5। क्या बनाया है एक बार फिर से बताइए। फेसेस ऑफ द मून। क्या है ये इसमें मून के अलग अलग फेसेस दिख रहे हैं। अपने मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के पास यहाँ से सन का रेस मून पे पड़ेगा और यहाँ से न्यू मून दिखेगा। हाथ हटाइए। चलिए यहाँ पर फेसेस दिख रहे हैं और भी दिखाइए। अभी तो हाफ मून है। चलिए अब तो पूरा खत्म हो गया। मून लाइए, मून क्रिसेंट मून है। चलिए इस बच्चे ने मून के जो विभिन्न रूप होते हैं उसको दिखाने का कोशिश किया है
और मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। बच्चे आगे क्या बनाए हैं, चलिए एक और भी एग्जीबिशन में रखा हुआ चीज़ है उसको दिखाने का। ये कौन चीज़ है, क्या बनाए हो? चलिए, अर्थ को जानते ही है, अर्थ में कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में इस बच्चे ने बताने का कोशिश किया है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। This is first layer of the earth. This is mantle. This is the second layer of the earth. This is outer core. This is the middle layer of the earth. This is inner core. This is the innermost layer of the earth. नाम क्या हुआ आपका? शिक्षांजलि। किस क्लास में हो? 5th। तो आपने देखा ये 5th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और इन्होंने अर्थ के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। एक एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन है और उसी से रिलेटेड ये चीज़ है, इसको दिखाने की कोशिश की है। चलिए आगे की तरफ चलता हूँ। बच्चे जा चुके हैं, प्रोजेक्ट नहीं चला जाए उससे पहले कुछ पिक्चर तो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए उसका। चलिए मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ, रुको। नहीं जाएगा गाड़ी से। आते हैं, इधर से सब जा रहा है। ये साइंस एग्जीबिशन स्कूल के प्रांगण में मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या बनाई हो? Germination in a seed. क्या है ये? Most plants grow from the seeds. Seeds are of different shape, size and color. Each seed contains a baby plant inside it. When the seeds gets proper air, water and sunlight, it grow into a baby plant. The baby plant keep growing till it become an adult plant. चलिए आपका नाम क्या हुआ? दीक्षा। किस स्टैंडर्ड की हो? 3। ये 3 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है जिन्होंने जर्मिनेशन इन एससी बनाई है। ये सीड का जैसे प्रोग्रेस होता है उसको दिखाने का इन्होंने कोशिश किया है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। वाटर साइकिल का ये फ्रेम है और इसको इन्होंने बनाया है। चलिए जानने का कोशिश करते हैं। इनका नाम क्या है? Sir, my name is Arpit Raj. किस क्लास के हो? Standard 3. चलिए स्टैंडर्ड 3 के हैं। साइंस प्रोजेक्ट वर्क में देखिए एक और कलाकृति का इन्होंने प्रदर्शन किया है। इसके बारे में कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है। चलिए क्या बनाया है आपने? Composition of human body. तो कैसे कैसे ये काम करता है इसको बताइएगा। Yes. कैसे कैसे करता है? Cell. क्या नाम है आपका? My name is Ashish. किस क्लास के हो? Standard 3. तो स्टैंडर्ड 3 का ये एग्जीबिशन आपने देखा। ये कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का इन्होंने एक। चलिए आपका नाम क्या है? आपने क्या बनाया है? ये एक सोलर सिस्टम इन्होंने बनाया है। पिक्चर के माध्यम से इन्होंने सोलर सिस्टम को दिखाने का कोशिश किया है। आपको मैं इनसे जानना चाहता हूँ कैसे कैसे बनाई है, क्या क्या है। This is solar system. The sun and its 8 planets with their moon form a part of a solar system. There are 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. This नाम is क्या हुआ आपका? Arohi Ranjan. किस क्लास के हो? Class 3. इन्होंने बनाया है सोलर सिस्टम जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। आगे चलते हैं, क्या बनाया है इसने दिखाते हैं आपको। क्या है ये? Water dispenser. वाटर डिस्पेंसर। Yes. कैसे बनाए हो? Plastic pipe, plastic bottle and cardboard. ये काम करती है? हाँ. दिखाओगे? हाँ. ये देखिए, चलते रहने दो। आपने देखा यहाँ पानी गिरने लगा है। सच में ये वाटर डिस्पेंसर है और इस बच्चे ने खूब बनाने का कोशिश किया है, बहुत खूब।
ये इन्होंने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चलिए जानते हैं ये किस क्लास के हैं। किस क्लास के हो? 1 क्लास। नाम क्या हुआ? सौर्य रंजन। सौर्य रंजन ने यहाँ पर एक क्या बनाया? वाटर डिस्पेंसर बनाने का कोशिश किया है और इन्होंने वाटर को डिस्पेंस करके भी दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं आगे डेस्क पर क्या है। क्या बनाया बच्चे आपने? हाउस। बहुत अच्छे। ये स्टैंडर्ड 2 के स्टूडेंट है। नाम जानने का कोशिश करेंगे। नाम क्या है? चिराग कुमार। चिराग कुमार ने एक बहुत ही खूबसूरत हाउस को बनाया है। ये सच में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा हाउस ही है। आपको मैं इसे ही जानने का कोशिश करता हूँ बच्चे से ये कैसे बनाया। क्या है ये? विंटर सीजन प्रोजेक्ट। विंटर सीजन प्रोजेक्ट है। नाम क्या है आपका? सार्थक श्रीवास्तव। किस क्लास में हो? स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 का स्टूडेंट है और जो इन्होंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत है। और ये स्टैंडर्ड 2 के होते हुए भी इतनी अच्छी कलाकृति को दिखाया है। चलिए आगे। ये फार्म हाउस है। ग्रुप सी के स्टूडेंट ने बनाया है जो कि स्टैंडर्ड 2 के हैं। पकड़ो उसको, उड़ रहा है, पकड़ के रखो। ये किसने बनाया? ये नहीं है। ये चलिए बहुत से बच्चे जा चुके हैं। और ये क्या है? ये बता सकते हो? प्रोजेक्ट। क्या है? गुड हैबिट्स प्रोजेक्ट। गुड हैबिट्स प्रोजेक्ट है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्या है बच्चे? ये सोलर सिस्टम है। कैसे बनाए हो? क्या फायदे हैं इसके ये फायदे कैसे बनाई यही बताओ। ये थर्माकोल से पेंट करके बनाया है। क्या है ये? इसके बारे में भी बताओ। ये इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो बनाए हो तो ये पीला वाला क्या है? ये सन है। सन के बारे में बताया नहीं। सन के पास खुद का लाइट होता है और प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स के बाद खुद का लाइट नहीं होता है। क्या नाम है आपका? लव कुमार। किस क्लास में हो? स्टैंडर्ड 4। ये स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी कलाकृति को दिखाया है। सोलर सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। चलिए आगे जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है। फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी ये बच्चे देंगे। चलिए जानने का कोशिश करते हैं ये कैसे बनाया है। चलिए कैसे बनाए हो? हम लोग यह कार्डबोर्ड और यह फूल है। फूल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। फूल जो है सनलाइट की मदद से खाना बनाता है और वाटर की मदद से भी। ये नाम क्या हुआ? मैं लक्ष्य ठाकुर। किस क्लास में हो? 4 क्लास। ये 4 क्लास के स्टूडेंट ने फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी दी और इसको दिखाया भी है। चलिए आगे देखते हैं डेस्क पर क्या है। ये वाटर साइकिल के बारे में इन्होंने बताने का कोशिश किया है। चलिए जानते हैं इन्होंने कैसे इसको बनाया है। क्या नाम है आपका? कल्पना राज। किस क्लास की हो? स्टैंडर्ड 4। कैसे बनाए हो इसको? हमने इसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर चिपका के और इधर फोम का लैंड बनाया है, उस पे पेंट किया है। क्या बनाए? वाटर साइकिल। एक कलाकृति बच्चे ने दिखाई है वाटर साइकिल की, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाया। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? विंड एनर्जी। बहुत ही अच्छे विंड एनर्जी के बारे में, यह साइंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको इस बच्चे से ही जानने का कोशिश करूंगा। इसको बनाने में क्या है, कैसे बनाया और क्या फ़ायदे हैं, ये बच्चे ही बताएंगे। चलिए। Yes, this is a windmill. At first, it's joined. The dynamo in the motor works. The dynamo in the motor. Let's try. Wait 2 minutes, please. Take this. चलिए Yes, it starts. It starts. Then the dynamo and motor works. See here, the red light are blue. तो रेड लाइट यहाँ ब्लो कर रहा है, लेकिन लाइट ज़्यादा होने के कारण वो हाँ लाइट दिख रहा है। रेड लाइट तो ब्लो कर रहा है अंदर में, और ये चल रहा भी है विंड एनर्जी। चलिए
ये विंड एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि हवा के माध्यम से एनर्जी डेवलप करती है। यहाँ पर दिख रहा है कि अंदर में एक रेड लाइट है, वो जल रहा है। बहुत अच्छे विंड एनर्जी के बारे में इस बच्चे ने बताया। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। ये इनसे पूछते हैं क्या है बच्चे। ये प्लांट बचा और प्लांट एयर रखो। किस क्लास के हो? स्टैंडर्ड 4। नाम क्या है? सासो सांडिल्य। कैसे बनाया इसको? मैम सर मैंने नहीं, एक आदित्य नाम के बच्चे ने बनाया है। और आपने क्या बनाया है? सर हम लोग ने सैटेलाइट बनाया एक ग्रुप ने। चलिए दिखाइए सैटेलाइट कौन है। Yes, sir. This is a model of a satellite. The Aryabhat was India's first artificial satellite, named after the famous Indian astronomer Aryabhat. It was launched in 19 April 1975. नाम क्या है आपका? Sir, my name is Ayushman Singh. तो इस बच्चे ने एक सैटेलाइट बनाने की कोशिश की। No, sir. Sir, that is our group project and that is my personal project. अच्छा, ये ग्रुप प्रोजेक्ट में भी है और पर्सनल आपने ये बनाया है। पर्सनल इन्होंने विंड एनर्जी को बनाया है। ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसमें ग्रुप के सभी बच्चे ने मिलकर इसको बनाया है। ये एक सैटेलाइट दिख रहा है जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे इसको मिलकर बनाए। ये क्या है क्या बनाए हो? सर ये वाटर फिल्टर है। वाटर फिल्टर। कैसे इसको फिल्टर कर सकते हो? यस सर। करके दिखाओ। सर जैसे कि ये पानी गंदा है और मैंने इसको यहाँ डाला और अब आप देख सकते हैं मैं इसको उठाता हूँ तो यहाँ देखिए आप कि कैसे यहाँ पे पानी साफ हो गया गिर रहा है क्या? और पूरी तरह से साफ। तो इस बच्चे ने वाटर को कैसे लाओ। क्या नाम है आपका? रचित राज। किस क्लास के हो? क्लास 4। तो इस बच्चे ने इस वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है करके दिखाया है। चलिए बहुत अच्छा। ये क्या है, क्या बनाए हो आपने? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सौम्या आनंद एंड इट इज माय विलेज। मतलब विलेज को आप दिखाने का कोशिश किए हो? यस। तो लाइक इस बच्चे ने एक विलेज को दिखाने का कोशिश किया है। एक्सप्लेन करिए। चलिए आपने इसको क्यों दिखाने का कोशिश किया आपने? मैंने इसे इसलिए दिखाने की कोशिश की है क्योंकि सिटी में चलिए बोलिए आप। क्योंकि यहाँ पे सिटी में पॉल्यूशन बन रहा है और विलेज में जो है प्लांट्स उग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिटी से बेस्ट विलेज है क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए, जैसे रिवर है, क्लीन एयर है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है और सिटी में जो है वहाँ पेड़ को काटा जा रहा है, इसलिए पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। इसलिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। चलिए आपने देखा एक विलेज को इन्होंने बनाया है और क्यों बनाया है ये बताए हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ क्या है ये लेयर ऑफ द सॉइल इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं ये कौन कौन से लेयर को इन्होंने दर्शाया है इस कलाकृति में। चलिए पूछते हैं इनसे। सर फर्स्ट है ओ हॉरिजन ह्यूमस, सेकंड है ए हॉरिजन टॉप सॉइल एंड थर्ड है बी हॉरिजन सब सॉइल, सी हॉरिजन पार्टेंट मटेरियल एंड लास्ट है आर हॉरिजेंटल बीड रॉक मटेरियल। सॉरी क्या नाम है आपका? सौम्या। क्या बनाई हो? सर लेयर ऑफ द सॉइल। किस क्लास की हो? 5th। ये 5th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है जिन्होंने लेयर ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी दी है। सॉइल मतलब कितने प्रकार की मिट्टी होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं क्या है। चलिए क्या कैसा प्रोजेक्ट है ये? Eclipse. This is a project of eclipse. When moon comes between sun and the earth, it occurs solar eclipse, and when earth comes between moon and sun, it occurs lunar eclipse. And eclipses should not be seen with naked eyes. It's seen with special equipments. क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उन्नति। किस क्लास की हो? स्टैंडर्ड 5th। चलिए आपने देखा स्टैंडर्ड 5th की स्टूडेंट जो आपको एयर इक्लिप्स बना के दिखाई है अर्थ
और मून के बीच में जो ग्रहण लगते हैं वो कैसे लगते हैं इन्होंने बताने का कोशिश किया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्लोब द न्यूज़। मैं मुकेश ठाकुर आपको सीधा लाइव प्रसारण हमेशा दिखाता रहूँगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। इसी तरह नए नए समाचार और हर समाचार के लिए आप चैनल को फॉलो करें और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।